वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज बात हम करने वाले हैं पराक्रम दिवस। याद करेंगे देश के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। पराक्रम दिवस पर नेताजी को नमन देश कर रहा है। तो देश के महान सपूत और प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है। पराक्रम दिवस पर आज देश याद कर रहा है अपने सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। साल 2021 में पीएम मोदी ने नेताजी की जयंती को दिया था पराक्रम दिवस का नाम। देश की आजादी के करीब 75 साल बाद कर्तव्य पथ पर लगाई गई थी नेताजी की आदमकद मूर्ति। आजादी के अमर बलिदानी नेताजी के प्रति देश ने अब जाकर जताई है कृतज्ञता। लंबे समय तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नहीं मिल पाया उचित सम्मान। देश भर में कुछ छोटे मोटे संस्थानों में ही उनका नाम दिया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई कार्यक्रमों के जरिए नेताजी को दिया उचित स्थान। पीएम मोदी ने दिल्ली में लाल किला में पराक्रम दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था और लाल किले में ही पीएम मोदी ने किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का भी उद्घाटन। इस संग्रहालय में सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज से जुड़ी चीजों को विस्तार से प्रदर्शित किया गया है। तो आज फिर से उस महान सपूत को, जो साहस और धैर्य के प्रतीक नेताजी थे, जो पराक्रमी थे, जिन्होंने लोगों से आह्वान किया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और आजाद हिंद फौज जैसे राष्ट्रभक्त संगठन की नींव रखी थी, आज देश उनको याद कर रहा है। तो पूरा देश नेताजी को याद कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस के अवसर पर नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारी सरकार ने 2019 में दिल्ली के लाल किले में नेताजी सुभाष को समर्पित म्यूजियम का निर्माण किया। उसी साल सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किए गए। 2021 में सरकार ने निर्णय लिया कि नेताजी की जयंती को अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इंडिया गेट के समीप नेताजी की विशाल प्रतिमा लगाना, अंडमान में द्वीप का नाम नेताजी के नाम पर रखना, गणतंत्र दिवस की परेड में आईएनए के जवानों को नमन करना सरकार की इसी भावना का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी और बताया कि किस तरह से नए कार्यक्रमों के जरिए नेताजी को नमन किया गया है और क्या कुछ आज पराक्रम दिवस पर हो रहा है। इसके लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ में स्टूडियो में मौजूद है हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी, उनसे भी जुड़ेंगे। लेकिन पहले जरा राजेश राज के पास चलते हैं। राजेश, इस समय मैं आपके ठीक पीछे देख पा रहा हूं वही स्थान जहां पर नेताजी की आदमकद मूर्ति करीब करीब 75 साल के बाद लगाई गई। 75 साल लग गए अपने इस महान सपूत को सही स्थान देने में देश को। आज देश किस तरह से नेताजी को नमन कर रहा है। राजेश, आज कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण क्या क्या हैं? देखिए, आपने जो कहा कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी का ये स्लोगन, ये जो नारा था, ये आजादी के लिए अपने युवाओं में प्रेरणा स्रोत का काम करने का काम किया कि जब नेताजी ने ये आह्वान किया था तो देश के जो करोड़ों नौजवान थे वो देशभक्ति की आग में कूद पड़े थे और अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो कारनामे थे और उन्होंने जिस तरीके से अपना आजाद हिंद फौज का जो गठन किया था उसकी वजह से वो सुर्खियों में रहे। और हम जानते हैं कि पूरे दुनिया भर के मुल्क में वो आजादी के ऐसे मतवाले दीवाने थे जो अपने साहस और दृढ़ता के लिए वो जाने जाते थे, जो कहते थे वो करते थे। लेकिन वाकई आपने सही कहा कि सुभाष चंद्र बोस को एक लंबे अरसे के बाद सम्मान मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो सरकार है उसने बकायदा उनकी प्रतिमा इसी इंडिया गेट पर, इसी कर्तव्य पथ पर लगाने का काम किया। और आज
संसद के जो संविधान सदन का जो केंद्रीय कक्ष है वहां पर सेंट्रल हॉल में जो उनके तैलचित्र लगे हुए हैं, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, भावभीनी उन्हें श्रद्धांजलि दी। और छोटे छोटे बच्चे जो छात्र आए थे उस कार्यक्रम को देखने के लिए, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैं समझता हूं कि तकरीबन 20 मिनट तक उन्होंने उन छात्रों से बातचीत की और नेताजी के बारे में समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। और जब प्रधानमंत्री केंद्रीय कक्ष से रवाना हो रहे थे तो उन्होंने जय हिंद के नारे जो है उन छात्रों से लगवाया और वो छात्र जो थे वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत नजर आ रहे थे। उनके अंदर वो जज्बा जो नेताजी सुभाष चंद्र का जज्बा था अपने देश के लिए, जो वो आजादी के दीवाने थे, उस रूप में हम कह सकते हैं कि आज की पीढ़ी को पीएम मोदी ने बताने की कोशिश की, उनके बारे में जानने समझने की कोशिश की। और जब वो निकले तो जय हिंद के नारे लगाकर तब प्रधानमंत्री वहां से बाहर निकले। और उस वक्त मैं वहां मौजूद था, मैंने देखा कि छात्रों के चेहरे की जो खुशी थी वो बिल्कुल देखने लायक थी कि छात्र एक तो प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर गदगद थे, वहीं नेताजी के बारे में उनको जानने समझने का मौका मिल रहा था जो उन्हें बिल्कुल रोमांचित कर रहा था। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास राजेश, बने रहिएगा हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, देश के इस महान सपूत को जो वस्तुतः जो असलियत में देश के आजाद देश के पहले प्रधानमंत्री थे, 75 साल लगभग वो एक तरह से मैं कह सकता हूं एक तरह से गुमनाम रहे। अगर छोटे मोटे संस्थान के कहीं पर नाम रख दिए तो आप इतने बड़े कद के लिए आप क्या कहेंगे, गुमनाम ही कहेंगे। और आज़ाद हिंद फौज के बारे में तो क्या क्या उनके जो सेनानी हैं आज़ाद हिंद फौज के, उनके सेनानियों के बारे में तो कैसी कैसी बातें आती हैं, कितना गुमनाम रखा गया। खैर उसको छोड़िए, फिलहाल ये बताइए कि अब नेताजी जो हमारे देश के सच में पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने पहली बार तिरंगा फहराया था प्रधानमंत्री के तौर पर, अब जाकर वो समय आया है अपने इस महान सपूत को, इस महान नायक को उचित स्थान देने का। लाल जी, जब आप कहते रहे हैं और या हम लोग एक स्लोगन को याद रखा है सुभाष चंद्र बोस का कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इससे आगे भी वो कहते थे जी, वो कहते थे कि तुम्हारी सिर्फ एक इच्छा होनी चाहिए, वो मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। अमर बलिदानी की जब आप बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस से इतना बड़ा बलिदानी और कौन हो सकता है जो सिर्फ मरने की इच्छा करते थे। और उसी मरने की इच्छा से साथ में जब उन्होंने पहली बार 1943 में, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया और उसके बाद उन्होंने एक प्रांतीय सरकार भी बनाया था। और वो सरकार के जब 75वां साल था जी, उस 75वां साल का जो अभी विजुअल दिखा रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाल किले में अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के उस आज़ाद हिंद सरकार की 75वें सालगिरह मनाया था। देश शायद भूल गया हो या उसे हमें याद रखना चाहिए कि आज़ाद हिंद फौज के जो आज़ाद हिंद की जो सरकार थी उसके 75वें वर्षगांठ पे लाल किले में इस देश ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को तिरंगा फहराते हुए देखा था। वो 15 अगस्त के बाद एक अलग कार्यक्रम भी हुआ था जी। तो ये इसलिए था कि हम जिस गुमनामी में सुभाष चंद्र बोस को, अपने नेताजी को धकेल दिए, क्या ये देश कभी इस चीज को माफ कर पाएगा? क्या नेताजी के प्रति देश की कृतज्ञता क्या यही बस थी कि नेताजी गुम हो गए और उसके बाद पता नहीं चला कि नेताजी कहाँ चले गए? ये जो कृतज्ञता है वो कृतज्ञता 2014 के आने के बाद, अब 2018 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका एलानिया तौर पे जब आजाद हिंद सरकार की उसके 75वीं वर्षगांठ पे लाल किले से झंडा फहराया तो देश ने एक बार फिर अपने नेताजी, अपने सुभाष चंद्र बोस को याद किया था। अब इसके बाद तो पराक्रम दिवस 2021 की है और आज देश हर 23 जनवरी को उनके जन्म जयंती पर ये उत्सव मनाता है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि ये देश, जब पीएम मोदी कहते हैं इंडिया फर्स्ट और देश प्रथम की बात कहते हैं तो वो सीधे सीधे अपने सुभाष चंद्र बोस के प्रति कृतज्ञता है जी, जिसमें देश के लिए मरने का जो एक संकल्प है, जिसमें वो संकल्प होता है कि अगर तुम्हारी एक इच्छा होनी चाहिए वो इच्छा मरने की होनी चाहिए,
ताकि भारत जी सके। बिल्कुल। और ऐसा नेता तो शायद हमारे बीच में नहीं है, वो जी। सिर्फ सुभाष जी हैं, ठीक जिसके है। आदर्श को लेके हम इंडिया फर्स्ट कहते हैं। बिल्कुल, इंडिया फर्स्ट कहते हैं उस आदर्श को लेकर के, और इसीलिए बड़ी संख्या में देशवासी उसी कर्तव्य पथ पर, क्योंकि मैं अभी उधर से ही होकर आया हूं, तो मैंने देखा कि बहुत बड़ी भीड़ वहां कर्तव्य पथ पर नेताजी के प्रतिमा के सामने इकट्ठी थी। और राजेश राज वहीं पर खड़े हैं। राजेश, किस तरह से आम जन, क्योंकि वो आम लोगों के नेता थे, आम लोगों के हृदय में बचपन से मुझे लगता है जब हम बड़े होते हैं ना, तो नेताजी मतलब सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, उन आम लोगों के मन में नेताजी के प्रति कैसी श्रद्धा आप देख रहे हैं राजेश आज? देखिए, आज की जो पीढ़ी है वो आज की पीढ़ी हम कह सकते हैं, आपने जैसे कहा कि 75 साल बाद उनको सम्मान मिला। वाकई अगर उनकी प्रतिमा यहाँ नहीं लगाई जाती कर्तव्य पथ पर, या उनके नाम पर बहुत सारे कार्य जो हैं वो नहीं किए जाते, तो निश्चित तौर पर वो गुमनामी के एक नायक थे। एक हम कह सकते हैं कि वो पर्दे के पीछे के नायक बनते जा रहे थे। लेकिन आज जिस तरीके से वर्तमान मोदी सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान दिया है, उनके जो कर्तव्य है, उनके जो कार्य हैं, उसको लोगों से रूबरू कराया है, इसके बाद आज की पीढ़ी नेताजी को समझ रही है। और वाकई आजाद हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि आजादी से पहले भी सुभाष चंद्र बोस एकमात्र ऐसे नायक थे जो नेताजी कहलाए। वाकई सांसद, विधायक या मंत्री हर कोई हो सकता है, लेकिन लीडर बहुत कम लोग होते हैं, और यह खिताब सिर्फ और सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हासिल है, जो दिखाता है कि वो कितने बड़े पराक्रमी थे। और शायद यही वजह है कि सरकार ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस का नाम दिया, क्योंकि वो न डरे, न झुके, न रुके, वो लगातार चलते रहे और अंग्रेजों की नींव हिलाते रहे। अंग्रेजों की जो नींव वो हिलाते रहे, उनकी उस जो उनका कारनामा रहा, उसको आज की पीढ़ी अब याद कर रही है और ये प्रेरणा ले रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की पीढ़ी में जो आज के माँ बाप हैं, वो अपने पुत्र का नाम, जिस तरह एक जमाने में राम और कृष्ण रखने की परंपरा रही है, उसी तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर भी लोगों को अपने बच्चों का नाम रखना चाहिए, ताकि आज की पीढ़ी को पता चले कि वो आजाद भारत ही नहीं, बल्कि आजादी के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया और अपने जान की परवाह किए बिना अंग्रेजों से वो लड़ते रहे। ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। विनोद जी, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे दर्शकों में से भी बहुत सारे लोग, और खुद हम लोग भी, हमने जब पढ़ाई की तो हमने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर तो कोई और नाम पढ़ा था, ये बात सच है, हमारे दर्शकों ने भी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री, आजाद देश के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। हालांकि पिछली बार अपने बातचीत में बहुत कुछ बोला है, लेकिन मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों के लिए आप थोड़ा सा और विस्तार से बता दीजिए कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हम लोग नेताजी को, सुभाष चंद्र बोस जी को देश का, आजाद देश का पहला प्रधानमंत्री कहते हैं। लाल जी, आज जो आप अपने लाइन दे रखा है, इसका स्लग जो धैर्य और साहस के प्रतीक सुभाष चंद्र बोस, तो इस साहस और धैर्य के प्रतीक जो सुभाष चंद्र बोस हैं, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी कह रहे थे, तो इसका एक जस्ट आप ये देखिए कि क्यों देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में नेताजी को याद करते हैं जी। तो नेताजी कहते थे, आजादी मांग के नहीं ली जाती, आजादी छीनी जाती है। तो वो पूरे के पूरे जो अभी तक स्वतंत्रता संग्राम के जिस बात को लेके एक लड़ाई चल रही थी, उसमें एक जोश भरने वाला, बिल्कुल, कि हम अंग्रेज के साथ सामने में अगर मांगते ही रह जाएंगे तो ये आजादी हमें कभी नहीं मिलेगी। ये सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने धारा बदल दी और उन्होंने कहा कि आजादी छीन के हासिल की जाती है, तो वो आजाद हिंद फौज बनाए। द्वितीय विश्व युद्ध में आपको याद होगा कि दूसरे युद्ध में हम लोगों ने पढ़ा है कि बर्मा में कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। जी जी। और वो एक फौज को आप इस तरह से देखिए, बाद में उसका हश्र क्या हुआ और किस तरह से इतिहास के पन्नों में खो गई वो सारी चीजें। लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि अंग्रेजों को पहली बार उन्होंने एक अपनी प्रांतीय सरकार बना के, सिंगापुर में अपनी प्रांतीय सरकार बनाने के साथ में उन्होंने दिखा दिया कि हम भारत की सरकार बनाने के काबिल हैं और ये हम आपसे मांगने नहीं जाएंगे जी। और इसलिए ये आप इसको प्रथम प्रधानमंत्री की बात आप करते हैं कि उन्होंने 1943 में जो पहली सरकार का गठन किया था, आजाद हिंद सरकार का गठन किया था, उसके प्रधानमंत्री खुद सुभाष बाबू थे जी। और सुभाष बाबू का वो प्राइम मिनिस्टर बनना
देश के लिए पहला प्रधानमंत्री का आप कह सकते हैं कि ये गौरव करने वाला होगा। बिल्कुल। कि इंडिया के गवर्नमेंट का जो ब्रिटिश क्राउन के साथ में था, उसके पैरेलल में सुभाष चंद्र बोस ने अपने इस संकल्प को कि आजादी मांग के नहीं मिलती है, आजादी छीनी जाती है, और उन्होंने एक सरकार का गठन किया और हमारे पहले प्रधानमंत्री होने का हमें ये कम से कम एक रुतबा दिया। जो हम आप दूसरे इतिहास के पन्ने में खो जाए ये अलग बात है, लेकिन हम सम्मान के साथ कहते हैं कि वो देश के हमारे पहले प्रधानमंत्री। और ये भी कि ऐसा नहीं था कुछ कि निर्वासित सरकार के तौर पर बना लिया। नेताजी की आजाद हिंद फौज ने पूर्वोत्तर में और अंडमान निकोबार, जो आज दोनों हिस्से हैं हमारे देश के, वहां पर उन्होंने अंग्रेजों से जमीन लड़ाई करके छीनी थी और वहां तिरंगा फहराया था। इसलिए हम उनको कहते हैं देश का पहला प्रधानमंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जुड़ने के लिए। और विनोद जी आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि दिल्ली का जो दिलचस्प मुकाबला है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।